हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल रोहित परिचय। देखिए, जेटेड में फिर से बड़ा बदलाव हो रहा है नियमावली में। आखिर क्या बदलाव हो रहा है, चलिए देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड नियमावली में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले और बीएड डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण पाने वाले मतलब ऐसे नहीं, जो पारा टीचर जो उनको ट्रेनिंग दिया गया है वो भी अब जेटेड में शामिल हो सकेंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। नियमावली में बदलाव के साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 25,000 ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों के लिए जेटेड में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, जो ट्रेनिंग मतलब कर चुके हैं, 25,000 ऐसे ट्रेनिंग मतलब प्राप्त कर चुके शिक्षक हैं, तो उनको भी अब जेटेड में मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जेटेड में अब इनरोलमेंट करने का मिल जाएगा। इससे हज़ारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद शिक्षकों को आवेदन जमा करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब सिर्फ संशोधन कर दिया और फॉर्म भरने का डेट नहीं दिया जाएगा, उनको डेट भी दिया जाएगा, एक्सटेंड होगा डेट। और फिलहाल जो डेट है वो 20 जून है, उसको डेट को एक्सटेंड करके 20 जुलाई करने की मतलब विभाग ने तो बोला है कि आप कर दीजिए। था आगे देखते हैं। वही बताया गया है कि वर्तमान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक निर्धारित है। चलिए आगे देखते हैं। बीएड डीएलएड के अलावा प्रशिक्षण पाने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। मैंने बताया ना आपको, जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं उसके अलावा जो झारखंड में पात्र शिक्षकों को ट्रेनिंग कर चुके हैं, अब वो भी अप्लाई करेंगे जेटेड के लिए। नौकरी बचाने के लिए राज्य के 70,000 शिक्षकों को पास करना होगा जेटेड। अब राज्य में जो 70,000 ऐसे हैं जो बिना जेटेड पास किए भी अब मतलब सरकार की ओर से पारा वगैरह में ट्रेनिंग के थ्रू ही नौकरी कर रहे हैं, तो उनको अब कंपलसरी हो गया है कि जेटेड पास करना होगा। क्यों कंपलसरी हो गया है, इस वीडियो को आगे देखते हैं। जेक को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी 1 माह बढ़ाने को कहा गया है। अब जेक को साफ साफ कहा गया है विभाग के थ्रू से कि आप 1 माह बढ़ाइए फॉर्म की तिथि को। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में पूरा कंटेंट देखिए। प्रावधान में बदलाव के बाद 20 जुलाई तक आवेदन जमा लेने का निर्देश। ये प्रावधान में जैसे ही बदलाव होगा और 20 मतलब जुलाई तक आप फॉर्म भर सकेंगे। अब 60 वर्ष तक के शिक्षक जेटेड में हो सकेंगे शामिल। अब 60 वर्ष भी हो रहा है, 55 वर्ष हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता, आपको शामिल होना पड़ेगा ही। अब क्यों होना पड़ेगा, तो आगे देखते हैं वीडियो में। प्रमुख बातें। प्रावधान में यह होगा बदलाव। विभाग ने जैक को कहा है कि सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक, डीईपी उत्तीर्ण और 6 माह का ब्रिज कोर्स करने वाले पारा शिक्षक भी और बीएड डीएलएड करने वाले शिक्षक के आवेदन जमा करने के लिए भी सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। देखिए, जो है ना मतलब पारा शिक्षक में है और पारा शिक्षक में डीईपी उत्तीर्ण है और 6 माह का ब्रिज कोर्स करने वाले पारा शिक्षक और डीएलएड और बीएड भी जो कर चुके हैं वो भी अप्लाई करेंगे, उनके लिए सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और अब 60 वर्ष तक के शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे जमा। अब 60 वर्ष को 55 वर्ष को मैटर नहीं करता, आपको जेट पास करना कंपलसरी हो गया सरकार की, और मतलब करना ही पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा, देखिए आगे। देखिए, आपको क्यों करना पड़ेगा। 31 अगस्त 2008 तक जेटेड पास करना है अनिवार्य। सॉरी, यहाँ 2008 नहीं होना चाहिए, 8 का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ 2028 होना था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को लिए 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है। देखिए यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि आपको अब जेटेड पास करना ही होगा। और ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश भर के मतलब है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन मौजूदा नियम में बाधा के कारण कार्यरत शिक्षक जेटेड के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार 23 में तय जेटेड उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, अगर आप जेटेड पास नहीं किए हैं और आप जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा दिया है उस समय सीमा के अंदर आप जेटेड पास नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो कभी कार्य करें उस सबको कार्य खत्म कर दिया जाएगा, मतलब आपको सेवानिवृत्ति दी जाएगी, मतलब रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, भाई तुम घर बैठो। तो इस पहल से बचने के लिए आपको सबसे पहले जो दिक्कत होने वाला है, पाल शिक्षक को दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पाल शिक्षक ट्रेनिंग वगैरह किए थे और कार्यरत थे अभी वर्तमान में भी। तो और स्पेशली ये जो बदलाव हो जा रहा है शिक्षकों के लिए ही बदलाव हो रहा है कि आपने ट्रेनिंग करके रखा है और आपको और एक मौका दिया जा रहा है, डी उतरनी है या फिर आप 6 मास का ब्रिज कोर्स करके रखे हैं, तो आप अब तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि आपको तो करना ही पड़ेगा, तो अब राज्य सरकार क्या कर सकती है। तो आप ऐसे भी बच्चों को पता ही है कि झारखंड में जेटेड का फॉर्म कितना दिन में आ रहा है, पता नहीं अब आगे कब आएगा। तो मैं ही बोलूँगा कि आपको तन मन धन से पूरी तरह डेडिकेशन के साथ लग जाइए, क्योंकि झारखंड में जेटेड आ रहा है, फिर आएगा नहीं आएगा, और अगर इनके साथ अगर पास नहीं करते हैं तो फिर आपको अपने लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है, कहना है कि आप नहीं करेंगे तो मैं आपको ऐसे जॉब में रहने नहीं दूंगा। तो आप समझ रहे हैं आगे। और हमारे वीडियो में आए लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और इसी तरह जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।